लाइट इज अ वेव एज वेल एज अ पार्टिकल की स्टोरी सुना रहा हूँ। कहाँ से आएगी यार ये? न्यूटन सबसे आया पहले, है ना? न्यूटन बहुत पहले से है दुनिया में, ठीक है? तो न्यूटन आकर के बोला कि मैं मैकेनिक्स पढ़ता हूँ, मैकेनिक्स में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन देता हूँ, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में ब्लॉक वगैरह मूव कराता हूँ, पार्टिकल कार वगैरह मूव कराता हूँ, इसलिए मेरे को ये दिखता है कि लाइट भी पार्टिकल है। इसने बोला लाइट को पार्टिकल है करके। लाइट इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पसल्स। सुने होंगे, लाइट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जिसका नाम है कॉर्पसल्स। इसने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी दी, कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी, ठीक है? इसने बोला छोटे छोटे बॉल देखे हो, चाइना बॉल खेलने वाले, वही है लाइट बोल दिया इसने। चाइना बॉल को फेंकोगे तो क्या होगा चाइना बॉल के साथ में? रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है? तो इसने बोला कि ऐसे ही है, मैं इतना ही जानता हूँ, मैं मैकेनिक्स पढ़ता हूँ, ठीक है? तो लोगों ने बोला अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया सर, थ्योरी पूरा रिफ्लेक्शन समझ में आ गया हम लोग को, ठीक है? रिफ्लेक्शन मत समझाया सर आपने, वाह वाह, न्यूटन साहब की क्या बात है। पूरा का पूरा भाई साहब इसने तो मैकेनिक्स, सॉरी, पूरी की पूरी कैलकुलस इसने डिस्कवर कर रखी थी ग्रेविटेशन पढ़ने के लिए, ठीक है? सभी बहुत महान साइंटिस्ट थे ये, ठीक है ना? तो बाद में एक दूसरा बंदा आया, हाइगन करके, ठीक है? हाइजन ने बोला कि भाई मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है लाइट एक वेव है करके, ठीक है ना? हाइजन थ्योरी, इसने प्राइमरी वेवलेट्स आर द सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट बोला, ठीक है? क्या बोला इसने कि पॉन्ड में एक पत्थर गिराओगे तो रिपल्स जो बनते हैं ना, तो उसने ये बोला कि पहले जो रिपल्स बन गए हैं उन्हीं के चलते दूसरे रिपल बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं बाद में बताऊंगा, ठीक है? तो लाइट भी ऐसा ही है बोल दिया इसने, ठीक है? अभी जानने की जरूरत नहीं, वी डोंट नीड टू नो दिस। हाइजीन ने बोला वेव है, तो लोगों ने सोचा न्यूटन ने तो बोला था यार पार्टिकल है, ठीक है? और ये हाइजीन को आ गया, ये बोल रहा है कि वेव है, इसका नाम भी अच्छा नहीं है, इसकी बात नहीं मानते हैं। लोगों को लगा कि छोड़ो छोड़ो यार, नहीं मानते हैं, ठीक है? फिर एक बंदा आ गया, मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बोला कि नहीं भाई, लाइट तो वेव ही है, मैक्सवेल थ्योरी, है ना? लाइट तो वेव ही है भाई, लाइट वेव है बोला इसने। कैसे बोला, क्यों बोला, ये सब नहीं बताऊंगा, बट ये वही मैक्सवेल है जिसके चलते रदरफोर्ड का मॉडल नहीं था, रदरफोर्ड ने बोला था कि घूमेगा, तो मैक्सवेल ने क्या बोला मालूम है? भाई जो भी चीज़ ऐसे घूमती है ना वो एनर्जी एमिट करती है, ठीक है? तो वो आकर के घुस जाएगी, ये वही वाला मैक्सवेल है। उसने वेव थ्योरी दी थी, मतलब वेव वाली थ्योरी बताई थी लाइट की। तो अब क्या हुआ लोगों में, लोग बोले कि न्यूटन साहब तो बोल करके गए थे यार कि कॉर्पसल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, दो दो लोग बोल रहे हैं, दोनों बड़े बड़े साइंटिस्ट ही हैं, तो शायद वेव होगा यार, ठीक है? तो युद्ध चालू हो गया, अब देख पा रहे हो, लड़ रहे हैं न्यूटन के मानने वाले, इनके मानने वाले। फिर एक महानुभाव आ गए जिन्होंने धरती का रूप मतलब नक्शा ही बदल दिया अपने एजुकेशन से। रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इक्वल टू एमसी स्क्वायर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सब बताया। और इस बंदे ने आकर के ना पार्टिकल है बोल दिया, ठीक है? इसने बोला कि सिमिलर टू किसी भी मेटल के अंदर में कुछ इलेक्ट्रॉन जो रहते हैं ना, तो उनको तुम लाइट से मारोगे, लाइट से मारोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं कंचों की तरह, कंचे, मार्बल्स की तरह, ठीक है? ये पढ़ेंगे हम लोग, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटॉन से इलेक्ट्रिसिटी निकल जा रही है, फोटो इलेक्ट्रिक। आइंस्टाइन ने याद किया था, मतलब आइंस्टाइन ने इसको डिस्कवर किया था, नोबेल प्राइज मिल गया भाई इसको, याद रखना। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज जो मिला वो फिजिक्स में नहीं मिला है, केमिस्ट्री में मिला है, ये केमिस्ट्री का भी पार्ट बनता है, ठीक है? तो दैट इज देयर। तो अब लोग तो पागल हो गए, बोले कि न्यूटन ने बोला था यार, आइंस्टाइन ने भी बोल दिया कि पार्टिकल है, तो मान लिया पार्टिकल है, ठीक है ना? पार्टिकल ही है, पार्टिकल है बोल दिए, ठीक है? वेव वेव कुछ नहीं, ठीक है? दो लोग बोले वेव है, दो लोग बोले पार्टिकल है, तो बहुत मार काट हो गया। मार काट हो गया तो आया डिब्रोगली, ठीक है? डिब्रोगली ने देखा बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं पार्टिकल है, डिब्रोगली ने देखा बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं वेव है, तो उसने बोला लड़ो मत, या फिर फिजिक्स में बोले तो लड़ो नॉट, ठीक है? दोनों है। इसने बोला जब इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग पार्टिकल और वेव दोनों बोल रहे हैं तो हो सकता है दोनों होगा, ठीक है? डिब्रोगली ने फिर डुअल नेचर स्टैब्लिश किया, डुअल नेचर, ठीक है?
ज़्यादा कुछ किया नहीं भाई, सबकी स्टडी बहुत ध्यान से पढ़ा, ये इंसान बहुत चालाक था, बहुत जीनियस था। ठीक है, तो दोनों हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमें क्या करना है, देखो ये सब देख करके तुम रो नॉट यार, है ना, रो मत देना। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़नी है, ये नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इसकी थ्योरी पढ़नी बस हम लोग को, कि छोटा सा पार्टिकल है मार्बल की तरह, जिधर फेंको उधर चले जाता है, उस तरीके से देखना है, रिफ्लेक्शन वगैरह की प्रॉपर्टी पढ़नी है इस चैप्टर में। ठीक है, तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट ऑल दीज थिंग्स। डिब्रोगली ने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, काफ़ी लड़ाइयाँ रुकवाई हैं उसने। उसने बोला कि जब जिससे जो एक्सप्लेन हो रहा है उससे उसको एक्सप्लेन करके आगे बढ़ो ना यार, तुम लड़ क्यों रहे हो। ठीक है, वो बोल रहा है कि जहाँ पे जिस चीज़ से एक्सप्लेन हो जा रहा है वो फिनोमिना, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन पार्टिकल से एक्सप्लेन हो जा रहा है, तो पार्टिकल मान लो वहाँ पे और आगे बढ़ो, लड़ने का कोई फायदा नहीं है। बहुत देख लिए, कुछ लोग बोलते हैं पार्टिकल है, एस्टैब्लिश कर देते हैं, वो लोग प्रूफ कर देते हैं पार्टिकल है, फिर कुछ लोग प्रूफ कर देते हैं वेव है, तो दोनों होगा, तभी प्रूफ हो रहा है दोनों। चलो अब आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन। सभी जानते हो, मैं थ्योरी नहीं लिखा रहा हूँ, यू हैव टू रिमेंबर द डेफिनेशन, है ना। डेफिनेशन में ओरली बोल रहा हूँ, डेफिनेशन के दो कंपोनेंट रहते हैं, कि इंसिडेंट रे के बारे में बताना होता है ना, तुम्हें क्या बोलना होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलना होता है, और दूसरी बात ये बतानी होती है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन, है ना। इस सरफेस के नॉर्मल में बनाने के लिए बोले तो तुम कहीं बहुत सारे नॉर्मल बना सकते हो, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, सभी नॉर्मल लाइंस हैं, समझ रहे हो, सभी नॉर्मल लाइंस हैं। लेकिन कौन से नॉर्मल के बारे में बात करें, नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये तीनों चीजें, ये चीज, ये चीज एंड ये चीज, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये सुना होगा तुमने। सिर्फ इतना लिख कर के आओगे मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं तो नहीं दूंगा मार्क्स। ठीक है, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ये क्वेश्चन आउट क्वेश्चन है, आ चुका है समझो पेपर में, तुम्हारे एग्जाम में, तुम्हें बस पढ़ करके जाना है, ठीक है ना। तो ये वो नॉर्मल है जिसके बारे में बात हो रहा है। ठीक है, ये बराबर है बोल दिया इसकी, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, समझ ही गए होगे, अगर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। डाउट है क्या किसी को, ये दोनों क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये 90 माइनस आई है और ये 90 माइनस आर है। सोचो 20 और 20 बराबर हैं, तो इधर भी 70 और 70 तो बराबर रहेंगे ही ना। ठीक, मैं ओवर एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, अगर समझ में नहीं आया तो पूछो, वरना ये क्वेश्चन बना करके दिखाओ। सर 20। ठीक है, 20 डिग्री होगा, परफेक्ट, 20 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि ये 70 है, तो यहाँ पे तुरंत मैं 70 लिख दूंगा, जैसे ही 70 हुआ वैसे ये भी 20 हो गया, क्योंकि 90 डिग्री है। ठीक है, अब आते हैं 2 मिनट के लिए नॉर्मल पे। ठीक है, नॉर्मल समझते हैं, नॉर्मल को समझना इतना नॉर्मल नहीं है। ठीक है, मानिए करेक्ट है, समझ गया था मैं, तुमने गलती से लिख दिया करके। ठीक है, नॉर्मल को समझते हैं, व्हाट इज नॉर्मल। नॉर्मल, लाइन परपेंडिकुलर, है ना, नॉर्मल लाइन मतलब अ परपेंडिकुलर लाइन। जैसे कि अगर मैं ये बनाऊं तो इस जगह पे नॉर्मल खींचो बोलूं तो तुम बोलोगे ये है करके, अभी जैसे मैंने बताया सभी जान गए हो इस बात को। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूं कि एक कर्व्ड सरफेस है, ठीक है ना, जस्ट एक कर्व्ड सरफेस है, उसके यहाँ पे नॉर्मल खींचो, तो तुम क्या करोगे, एक टेंजेंट बनाओगे,
एक टेंजेंट बनाओगे और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर खींच दोगे, तो वहां का नॉर्मल ये रहेगा। ठीक है, दुनिया में कोई भी सरफेस ले लो, ये लो, ठीक है, मैं बोलता हूँ यहाँ पे नॉर्मल बनाओ, यहाँ पे नॉर्मल, तो तुम बोलना कि भाई टेंजेंट खींचने दे पहले तो, ठीक है, और ये लाइन नॉर्मल है, फिर ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल है, यहाँ पे टेंजेंट बना दो, यहाँ पे नॉर्मल खींच लो। सर्कल के लिए ये चीज़ एक स्पेशल केस बन के आती है। फॉर सर्कल कहीं पे भी टेंजेंट खींचो और वहां पे नॉर्मल बनाओ, ठीक है, कहीं पे भी टेंजेंट खींचो और वहां पे नॉर्मल बनाओ, सभी एक ही जगह पे मीट होते हैं। बता सकते हो कौन सी जगह है? क्या है नाम है इस जगह का स्पेशल? सभी नॉर्मल्स, हाँ, सेंटर, एग्जैक्टली, ठीक है ना। सिर्फ सर्कल में ऐसा होगा, दुनिया के हर ऑब्जेक्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलते हैं कि सर्कल में तो नॉर्मल सेंटर पे जुड़ता है यार, तो आज से हम टेंजेंट नहीं बनाएंगे ना। अगर मुझे कोई बोलेगा यार इस जगह पे नॉर्मल बनाओ, तो मैं टेंजेंट क्यों बनाऊंगा? मेरे को पता है जिसको मैं सेंटर से जोड़ूंगा वही लाइन नॉर्मल रहेगी, ठीक है। फॉर सर्कल नॉर्मल इज द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल टू दैट पॉइंट, एज सिंपल एज दैट। हर डायग्राम में नहीं, इनके तो सेंटर ही डिफाइन नहीं है। सेंटर, हर चीज का सेंटर थोड़ी होता है, सर्कल का सेंटर होता है, हर चीज का नहीं होता है, तो इस तरीके से होगा ये, ठीक है। फॉर सर्कल्स नॉर्मल को बनाना बहुत सरल है, बस सेंटर से एक लाइन जोड़ दो। इसी बात पे तुम ये बताओ मेरे को, अभी तुम्हें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का असली मकसद समझ में आएगा, देखना। एक लाइट जो है ना वो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, ठीक है, तो वो किधर जाएगी ये जानना चाहते हैं हम लोग। क्या वो इस पाथ में चली जाएगी? क्या वो इस पाथ में चली जाएगी? ठीक है, ऑब्वियसली एक मिरर है ना, मिरर है ये, मिरर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो ना अपनी दुनिया में, मिरर है, ठीक है। तो क्या वो अम, इस पाथ चली जाएगी, ठीक है, या फिर क्या वो इस पाथ चली जाएगी? या वो एग्जैक्टली बाउंस बैक हो जाएगी? एक, दो, तीन, चार, ठीक है, पांच। विच वे विल इट बी रिफ्लेक्टेड? शिवम पाल ने 4 बोल दिया है, बाकी लोग सोच लो। 5, रीत ने 5 बोल दिया है, काफी बहादुरी का काम करते हो यहाँ पे रीत। गलत आंसर चाहिए मुझे, मुझे नहीं चाहिए कि तुम करेक्ट आंसर जानते हो, क्योंकि करेक्ट आंसर देना तो मेरा काम है, ठीक है। तो तुम गलत भी बोलो तो चलेगा, ठीक है वैभव, 2, ओके। देखते हैं, दिव्यांश ने बोल दिया 3। मैं बस एक ही बात जानना चाहता हूँ यार, ऋषिका क्या बोलेगी ये जानना चाहता हूँ। ऋषिका शोर शोर ये तो नहीं? सर प्लीज स्क्रोल अप, स्क्रोल अप मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। ऊपर क्या होता है? हाँ सर, यही करने बोल रहे हैं जो अभी हुआ। ठीक है चलो, और देख लो अगर ऊपर में किसी को और हिंट चाहिए तो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हमारा मकसद क्या है यार? हमें दुनिया में चाहे किसी भी सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा हो, सिर्फ प्लेन सरफेसेस में नहीं, दुनिया के किसी भी सरफेस में रिफ्लेक्शन हो रहा हो। क्या कुछ बोल रहे, यही बोल रहे यार, चैट बॉक्स नहीं कर रहे इसको, पता भी नहीं चला है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होना चाहिए, ठीक है, दिस इज देयर। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और एंगल आई इक्वल टू एंगल आर को क्या, किसका मतलब आई इक्वल टू आर मतलब क्या? एंगल फ्रॉम वेयर? कहाँ से एंगल देख रहे हैं हम लोग? नॉर्मल से एंगल देख रहे हैं। तो कभी भी दुनिया में किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है, तो तुम्हें सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो मैं, ये जो लाइट आ रहा है ना,
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे नॉर्मल बना लेता हूँ, है ना। ये देखो तो इस जगह पे इंसिडेंट हो रहा था, फिर वही बन गया ना एग्जैक्टली। ठीक है, इस जगह पे इंसिडेंट हो रहा था तो मैंने नॉर्मल बना लिया पहले, ये नॉर्मल है। अब लॉ क्या है, नॉर्मल से जितना इधर, नॉर्मल से उतना ही उधर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस तरीके से किया जाता है दोस्तों लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मेरे हिसाब से कंप्लीट नॉलेज है तुम्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, कि नॉर्मल बनाइए। ठीक है, मेरे हिसाब से समझ गए होगे, ये आंसर करेक्ट है। ठीक है ना। ऑफ कोर्स अगर किसी को ऐसा लग रहा था कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है, अगर किसी को ऐसा लग रहा था तो करेक्ट सोच रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ठीक है, क्योंकि डायग्राम करेक्ट मतलब डायग्राम एकदम परफेक्ट नहीं होता ना जो हम यहाँ पे बनाते हैं, इसके लिए मतलब फोर आंसर इज करेक्ट। चलो सीख गए होगे, समबडी सम डाउट जन जस्ट आस्क मी, वन आगे बढ़ते हैं। फिर ये देखो तो, ये क्या है हमारा कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में एक चीज होती है रेडियस, ठीक है, एक चीज होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। अब इसमें अगर मैं एक रे यहाँ भेजूं और मेरे को जानना हो कि किधर रिफ्लेक्ट होगी, फ्रॉम वेयर टू वेयर इट इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है, तो तुम क्या बोलोगे, भाई तू ज्यादा मत सोच, तू सबसे पहले नॉर्मल बना ले। तो मैंने नॉर्मल बना दिया, दिस इज अ नॉर्मल। और जैसे तुमने नॉर्मल बनाया ना, अब तुम बता दो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतने ही अदर साइड पे, ठीक है, ये एफ है, आर नहीं है, ये एफ है ना, उतने ही अदर साइड में तुम्हें रिफ्लेक्ट कराना है। समझो, अगर डायग्राम परफेक्ट होगा तो करेक्ट आएगा, अदर साइड में उतने ही। अरे मिट जा रहा है बार बार, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसलिए वो चीज़ निकल कर कहती कि अरे पासिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस। ठीक है, यहाँ से निकल करके आता है, यहीं से वो बात निकल करके आती है कि अरे विच पासेस थ्रू द सी ट्रेसेस बैक इट्स पाथ। क्यों ट्रेस बैक कर रही है भाई, क्योंकि इसके लिए, इस इंसिडेंट रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इसके लिए, लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब इस वाले रे के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, बताओ तो कोई। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर दिस रे, 0 डिग्री है ना, परफेक्ट, 0 डिग्री, जो नॉर्मल के ही अलोंग आ जाए। एक नॉर्मल तुमने बनाया और नॉर्मल के ही अलोंग कोई रे भेज दी, तो 0 डिग्री पे है ना। ठीक है, तो ये इसी में वापस चले जाएगा, क्योंकि 0 डिग्री इंसिडेंस है तो 0 डिग्री ही रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, इसलिए इसी पाथ में वापस चली जाती है, ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग। चलो आगे बढ़ते हैं, रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट, बीम या फिर रे को फर्क तो समझते हो गया, तुमने पढ़ रखा है, तो रे मतलब वन, है ना। रे एक एक सिंगल लाइट को डिनोट करने के लिए यूज होता है, और बीम बंच ऑफ रेज, बंच ऑफ या फिर ग्रुप ऑफ, है ना, ग्रुप, बंच मतलब एक गुच्छा, दिस इज अ बीम। तुम्हारे टॉर्च से क्या निकलती है, जो टॉर्च रखे हो या फिर जो हमारा बल्ब है घर में, या फिर तुम्हारे मोबाइल का जो बल्ब है, इससे एक बीम निकलती है ना। रे किससे निकलती है, कोई रे निकालने वाला चीज जानते हो क्या, कोई भी ऐसा डिवाइस जिससे रे निकलता हुआ देखा हो तुमने।
वैसे तो कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, एक सिंगल रे कैसे निकाल लोगे? ठीक है, बहुत पॉसिबल नहीं है, मतलब मान लो, या फिर अगर तुमने कभी ऐसा करा दिया कि एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर से डी एक्साइट कराया, तो तब जो निकल रहा होगा वो एक सिंगल रे होगा, इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन से। वो याद है, बोर्स मॉडल में आ गया मैं, बोर्स मॉडल में एक सिंगल रे ऐसे निकल जाएगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहां पे एक रे आ सकती है। तो व्हेन अ पैरेलल rays of light, when parallel rays of light are coming and they reflect, then after reflection, if they are again parallel, then it is called a regular reflection। रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे, पैरेलल आए पैरेलल गए। ठीक है ना? किससे होता है, कैसे सरफेसेस में होता है? प्लेन सरफेसेस में ऐसा होता है, प्लेन रहे, स्मूथ रहे। ठीक है ना, प्लेन एंड स्मूथ सरफेसेस, स्मूथ। किनमें? मिरर, मिरर में ये होता है। ठीक है, फिर आता है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज में समझ गए कि प्लेन, प्लेन क्या, रेगुलर क्या था, पैरेलल आया पैरेलल गया, तो डिफ्यूज क्या रहेगा? डिफ्यूज ये रहेगा, पैरेलल आया, ठीक है, पैरेलल नहीं गया, उटपटांग चले गया। ठीक है, when a parallel beam of light is incident on any rough surface, rough surface, then after reflection the rays are no more parallel to each other, such type of reflection is called diffused reflection। अब तुम ये बताओ खुद, इन दोनों में से कौन सा यूजफुल होगा न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए? हम लोग जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना हाथ में रख करके, तो विच फिनोमिना हेल्प्स अस टू रीड न्यूज़पेपर, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन? हरदीप ने बोल दिया डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन इज हेल्पफुल टू रीड न्यूज़पेपर। ठीक है, तो करेक्ट है, करेक्ट। न्यूज़पेपर पढ़ने से डिफ्यूज होता है, डिफ्यूज सरफेस में, रफ सरफेस में ही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के चलते हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं। ठीक है, एक बार जस्ट बता दूं तुम्हें ऐसा क्यों होता है 2 मिनट में। ऐसा इसलिए क्योंकि मान लो ये तुम्हारा न्यूज़पेपर है, लेटेस्ट से 1 मिनट के लिए, जस्ट 1 मिनट के लिए देखो। सपोज दिस इज योर न्यूज़पेपर विच यू आर रीडिंग, है ना, तुम्हारी आंखें यहाँ पे हैं, तो न्यूज़पेपर से तो सीधे सीधे कुछ अब अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक दोस्त खड़ा हुआ है, दोस्त, तो अगर मान लो ये न्यूज़पेपर एकदम ही स्मूथ होगा ना, तो तुम्हें न्यूज़पेपर से रिफ्लेक्ट होकर के ना तुम्हारा दोस्त दिख रहा होगा। ठीक है, ये जो रेज आ रही है तुम्हारी आंखों में, अगर वो एकदम स्मूथ रहता तो तुम्हारे दोस्त का जाता, तो न्यूज़पेपर में भी तुम अपने दोस्त को देखते। ठीक है, थोड़ी ऐसा चाहोगे तुम, न्यूज़पेपर ले रहा हूँ उसी में दोस्त, तो ऐसे ही देख करके दोस्त को गुस्सा आते रहता है। ठीक है, तो अगर ये रफ होगा, अगर इफ़ इट इज़ रफ, अगर स्मूथ होता तो, इफ़ स्मूथ होता तो ऐसा होता, अगर रफ होगा तो तुम्हारे दोस्त की जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, ठीक है, तुम्हारे दोस्त की इन्फॉर्मेशन एज सच वैसी नहीं आ रही है। इन्फॉर्मेशन मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे तुम्हारे दोस्त के सिर का आकार वैसा के वैसा ही आ रहा है, तो तुम्हारी आंखें समझ पा रही हैं कि ओके दिस इज सम सर्कुलर ऑब्जेक्ट विच हैज सम हेयर्स। ठीक है, हेयर्स मतलब कहीं कहीं से जहाँ पे काले रंग है वहां से कैसा रिफ्लेक्शन आ रहा होगा तुम्हारे पास? काले रंग तो सब चीज को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, सॉरी गलत बोल दिया, काले रंग तो सभी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वहां से तुम्हारी आंखों में कोई लाइट नहीं आ रही होगी। इस पर्सन की आंखें जो काली होंगी मान लो, तो काली आंखों में सारी लाइट जा करके एब्जॉर्ब हो गई होगी, तो तुम्हारे पास उसकी आंख की इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही होगी। तो ये सब ब्रेन समझता है कि ये सब चेहरे के फीचर हैं, चेहरे की क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, बट अगर ऐसा लॉस हो जाए हमारे पास इन्फॉर्मेशन
चेहरे की इन्फॉर्मेशन जैसे लॉस हो जाए तो ब्रेन को ध्यान में नहीं है, फिर वो ब्रेन के पास तो चेहरे की इन्फॉर्मेशन ही नहीं गई, तो फिर वो दूसरी इन्फॉर्मेशन को पिक करेगा जो न्यूज़पेपर से आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से मान सकते हैं। बस तुम्हें ये याद रखना है कि डिफ्यूज रिफ्लेक्शन से न्यूज़पेपर पढ़ पाते हैं, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के चलते ही हम दुनिया को दुनिया की तरह देख पाते हैं। ठीक है, वरना अगर दुनिया में हर चीज़ एकदम स्मूथ होती तो तुम अपने दोस्त के चेहरे को भी देखते, तो दोस्त के चेहरे से भी रेगुलर रिफ्लेक्शन होने के चलते तुम्हारे दोस्त के चेहरे में भी मिरर जैसा हर चीज़, समझ रहे हो, दिखते रहता। यू डोंट वांट दैट। तो एक बार आते हैं मिरर क्या है। ठीक है, व्हाट इज मिरर, इस पे आते हैं। तो मिरर ऐसा रहता है, मिरर इज सिल्वर्ड बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है यार, क्या है मिरर सिल्वर्ड है मतलब? सिल्वर चांदी लगा रखा है उसमें? हम्म, चांदी लगा देते हैं कि सोना चांदी भर देते हैं उसमें? पॉलिश, पॉलिश कर देते हैं तो सिल्वर क्यों बोल देते हैं, पेंटेड, पॉलिश पेंटेड, यहाँ पे अच्छे अच्छे वर्ड आते हुए। देखो, मिरर इज सिल्वर्ड बोलने का ये मतलब है कि वाकई में यस इट हैज सिल्वर। ये वही सिल्वर है जिसको तुम चांदी पहनते हो ना, ये वही सिल्वर है वाकई में। ठीक है, बताते जा रहा हूँ, पूरा सुनो एक बार। ये वाकई वही सिल्वर है। तुम क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट लोगे, ठीक है ना, जैसे यार मान लो तुम अपने चेहरे को देखना चाह रहे हो, तो तुम घर में एक नई थाली लेकर के आते हो, मान लो एक नया थाली, तो तुम्हें उसमें अपना चेहरा दिखता है ना, चेहरा दिख जाता है। फिर वो थाली में दिखना बंद क्यों हो जाता है बाद में? खाना शुरू करते हैं, चम्मच से जब उसको घिसते हैं, रगड़ जाता है, रफ हो जाता है वो, बाद में क्या हो जाता है, रफ हो जाता है, तब नहीं देख पाते तुम उसमें अपना चेहरा। ठीक है, लेकिन अगर उस थाली को कैसे भी करके प्रिजर्व करके रख पाते अपन, नहीं होने देते उसको रफ, संभाल के रख पाते, तब उसमें हमेशा हमें अपना चेहरा दिखते रहता है ना। तो मिरर में हम यही चाहते हैं कि मिरर में हमेशा हमें अपना चेहरा दिखते रहे। तो जैसे थाली एकदम स्मूथ सरफेस है ना, स्मूथ एकदम ही, जब पहले पहले खरीद रहे हो तो एकदम स्मूथ है, वैसे ही हम एक मिरर लेते हैं, सॉरी, वैसे ही हम लोग एक सरफेस लेते हैं, ठीक है, और उसमें सिल्वर को कोट कर देते हैं, सिल्वर इज कोटेड ऑन टॉप, यहाँ पे, इसके ऊपर में, और उसके ऊपर में फिर एक ग्लास लगा देते हैं, ग्लास स्लैब। ठीक है, ये ग्लास स्लैब क्यों बनाते हैं, क्यों लगाते हैं, टू प्रोटेक्ट द मिरर्ड, नहीं, टू प्रोटेक्ट द सिल्वर्ड सरफेस। वरना क्या होगा, वही हाल होगा जो थाली का हुआ, थाली रफ हो गई ना, सीधे सीधे उस सरफेस के साथ कोचा काची करने में। ठीक है, समझ रहे हो ना, नाखून लग जाना वगैरह वगैरह, वैसा नहीं चाहते कि तुम इतने मेहनत से इतने मेहनत से जिस पार्ट को तुमने सिल्वर किया है, ठीक है, ये पार्ट सिल्वर्ड है, जस्ट मिनट, ये सिल्वर्ड पार्ट है, ये उसके ऊपर में ग्लास लगा रखा है। ठीक है, और पीछे में क्या कर रखा है, स्प्रे कर रखा है, ऑरेंज कलर का होता है मिरर का पीछे वाला पार्ट, देखे हो क्या, ऑरेंजिश होता है, कभी कभी ब्लैकिश होता है, पीछे से स्प्रे कर देते हैं। ठीक है, ताकि ओपेक रहे, पीछे से भी प्रोटेक्टेड रहे वो, पीछे से भी प्रोटेक्टेड रहे, बट तुम्हें देखना तो अपने आप को सामने से है यहाँ से। ठीक, तो सिल्वर, ये कैसे सिल्वर लगाते हैं हम लोग, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं कोई भी, मान लो, ठीक है ना, चलो तुम ऐसा मानो, लगाने का तरीका ये होता है, रियलिटी में हम तो यहाँ पे ऐसे बता दिए कि यहाँ पे सिल्वर रख दिए, फिर उसके ऊपर मिरर रख दिए, वाकई में ऐसा करते हैं कि एक ग्लास लेते हैं, ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब में, ग्लास स्लैब को पूरा मिरर में उसमें डाल देते हैं, किसमें, सिल्वर के, सिल्वर सॉल्यूशन में डाल देते हैं उसको। ठीक है, तो देखो ना, देखो मैं बता रहा हूँ, देखो, इसको, ग्लास स्लैब को लिए और किस में डाल दिए, सिल्वर वाले सॉल्यूशन में, चांदी वाले सॉल्यूशन में।
चांदी वाली सोल्यूशन में डाल दिए तो ग्लास के ऊपर और नीचे दोनों साइड में आ गया है, इधर भी चांदी है, इधर भी चांदी है, चांदी चांदी है इसकी। ठीक है, तो एक साइड को तो साफ कर देते हैं, वाटर से क्लीन कर देते हैं एक साइड को, वाटर को एक साइड से क्लीन कर दिए, तो ऊपर वाले पार्ट को क्लीन अगर तुम कर दिए हो तो सिर्फ नीचे वाले पार्ट में अब है सिल्वर, तो नीचे वाले पार्ट को पीछे से भी कोट करना पड़ेगा ना, पीछे से कोटिंग करनी पड़ेगी ताकि पीछे से डैमेज मत हो। ठीक है, ऑल्दो तुम इस साइड से देखोगे लेकिन तुम चाहते हो कि डैमेज ना हो करके। ठीक है, so this is a mirror. Now the reflecting surface is this thing. This reflecting surface is protected by the glass slab. सामने में ग्लास करना पड़ता है ताकि तुम अपने आप को देख पाओ, ग्लास की जगह सामने में भी स्प्रे लगा दोगे तो तुम अपने आप को देख थोड़ी पाओगे फिर। ठीक है, हाँ ये जो सिल्वर होता है ना, दिस सिल्वर इज नॉट दैट हाई ग्रेड सिल्वर, उतना हाई क्वालिटी सिल्वर नहीं है, किसी दूसरे केमिकल प्रोसेस का बाई प्रोडक्ट रहता है, किसी दूसरे केमिकल प्रोसेस, मान लो एजी, ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ, एजीबीआर से एजी निकाल लिया मान लो, हाँ हाँ हाँ, सस्ता सिल्वर कोटिंग कर देते हैं। ठीक है, थोड़ी तुम्हारा मिरर कोई 10,000 का बना देंगे, तुम्हें काम है बस एक स्मूथ सरफेस से ना, तो सिल्वर लगा दिया। सर सिल्वर ही क्यों लगाया, कुछ और क्यों नहीं लगा दिया, सोना वगैरह? तो सर सोना, चलो सोना मान लेते हैं सस्ता, एक मिनट के लिए सोना लगा दिए, तो तुम अपने चेहरे को हमेशा पीला कलर में देखना चाहोगे क्या? पीले कलर में थोड़ी देखना चाहोगे। ऐसा चीज़ लगाते हैं जो थोड़ा सा, समझ रहे हो, वाइटी शो, वाइटी शो मतलब रियल तुम्हें पिक्चर दे, कलरफुल नहीं, ऐसा नहीं कि लाल कलर का कुछ कोटिंग कर दिया सिल्वर की जगह पे तो लाल लाल अपने आप को देख पा रहे हो। ठीक है, वो सब नहीं चाहते। so this is all about mirror. Now we have to study, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, कोई टॉपिक बताओ। ये लो, इमेज फॉर्मेशन, रिफ्लेक्शन तो पढ़ लिए, हो गया उतना ही है रिफ्लेक्शन। इमेज फॉर्मेशन देखो, एक ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज यहाँ पे बनती है, कैसे बनती है? इमेज, व्हाट इज इमेज? इमेज इज इन, इमेज इज इंटरसेक्शन, इमेज कुछ नहीं है, इमेज इज जस्ट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे रिफ्लेक्टेड बोल रहे हैं, जब लेंस पढ़ेंगे तो इसी को रिफ्रैक्टेड बोल देंगे, है ना, इज जस्ट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज। कम से कम दो रे चाहिए तभी हम, है ना, मिनिमम दो, टू रेज आर रिक्वायर्ड, तभी तो लोग इंटरसेक्ट करेंगे ना। अच्छा ये लाइन किससे इंटरसेक्ट कर रही है बता सकते हो? किससे इंटरसेक्ट कर रही है भाई, कोई दूसरी लाइन बताओगे तब बताएंगे कहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो मिनिमम दो रे चाहिए, मिनिमम टू रेज आर रिक्वायर्ड फॉर इंटरसेक्शन। तो यहाँ से हम ऐसा करते हैं कि एक रे यहाँ भेज देते हैं, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये किधर तो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और तुम एक और रे कहीं और भेज दो, यहाँ भेज दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये रे कभी मिलेंगी क्या, ये जो मैंने दो रिफ्लेक्टेड रे बनाया है, ये और ये कभी रियल वर्ल्ड में मिलेंगे? रियल वर्ल्ड मतलब वाकई में जहाँ पे तुम हो, कभी मिलेंगे क्या? दे आर डाइवर्जिंग, एक दूसरे से तो दूर जा रहे हैं वो, कभी इंटरसेक्शन नहीं होगा उनका रियल वर्ल्ड में। ठीक है, रियल वर्ल्ड में नहीं होगा, लेकिन उनको बैक साइड एक्सटेंड करके देखो, ठीक है, तो हम ऐसा बोलेंगे कि देखो यहाँ पे इनका रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहाँ पे इनका वो हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, तो यही इमेज हुई ना, इमेज इज जस्ट इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रेज, है ना, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में और मे नॉट बी रियल, मे बी, मे और मे नॉट बी रियल।
जब इंटरसेक्शन रियल हो गया, मतलब इंटरसेक्शन अगर वाकई में हो गया रियल वर्ल्ड में, ये रियल वर्ल्ड है हमारे लिए, असली की दुनिया जहाँ पे तुम हो, ये तो कोई इमेजिनरी दुनिया है, मिरर के अंदर की दुनिया। मिरर के अंदर की दुनिया क्योंकि रियल नहीं है, इसलिए इसको वर्चुअल बोलते हैं, है ना। नॉट रियल रेक, नॉट रियल इंटरसेक्शन। वाकई में रेस आकर के इंटरसेक्ट हुई है कि हमें बस ऐसा लग रहा है कि इंटरसेक्ट हुई होंगी, ठीक है ना। हमें बस लग रहा है यहाँ पे, वाकई नहीं आकर के इंटरसेक्ट हुआ है। वाकई में तो रेज हमेशा एक दूसरे से दूर जा रही हैं। बट इस आंख से पूछो, इस बंदे के आंख से, कि भाई जो तुम्हारे पास रेज आ रही हैं, वो तुम्हें कहाँ से आते हुए नजर आ रही हैं, कैसा लग रहा है तुम्हें, कहाँ से आ रही हैं वो करके, तो वो बोलेगा यार यार मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये रेज यहाँ से आ रही है। इससे अगर पूछो तो वो यहाँ से आते हुए बोलेगा, इसीलिए उस बंदे के लिए यही इमेज है, ठीक है। इफ द इंटरसेक्शन इज रियल, रियलिटी में मीट कर गई तो रियल इमेज होंगी, अगर वो रियल में नहीं मीट करी तो वो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, नॉट रियल मतलब ट्रेस बैक करके करना पड़ गया तो वर्चुअल इमेज होगी। ठीक है, ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री से, सिंपल छोटे छोटे ट्रायंगल बना करके तुम बता सकते हो कि ये डिस्टेंस के बराबर है। ठीक है, ये चीज को देखो तो, ये मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बनेगी क्या, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी क्या। इसको कोई भी बंदा मिरर में देख पाएगा क्या, सीधे सीधे तो कोई भी देख लेगा, ऐसा नहीं सीधे सीधे कोई सीधे तो कोई भी देख लेगा, लेकिन इसको कोई भी बंदा मिरर में देख पाएगा क्या। मैं ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर ले जा रहा हूँ ना, ताकि मतलब डायग्राम बनाने में सहूलियत हो, वरना डायग्राम बनाने में दिक्कत हो जाएगी मेरे को। ये ऑब्जेक्ट तो मिरर से काफ़ी नीचे है, फिर भी इसको कोई ना कोई बंदा देख पाएगा, यस देख पाएगा, है ना। और इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ इसकी इमेज बनेगी, या फिर यहाँ इसकी इमेज बनेगी, या फिर इमेज नहीं बनेगी। इमेज तो बनेगी, ठीक है, ये गलत रहेगा, ये करेक्ट रहेगा। कैसे, वही करो, एक रे भेजे, उसको रिफ्लेक्ट करा दो, समझ रहे हो ना। किस लॉ के हिसाब से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। एक और रे भेजो, ठीक है, उसको भी रिफ्लेक्ट करा दो, किसके हिसाब से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से। तो ये जो दो रेज हैं, वो जा करके हमेशा ऐसी जगह पे मिलेंगी कि तुम्हारे ये दूरी और ये दूरी बराबर रहेगा। ठीक है ना, इसको कौन लोग देख पाएंगे, ये बंदे, जितने लोग के आंख यहाँ पे है ना, जितने बंदे यहाँ पे हैं, सभी देख पाएंगे। ठीक है, ये तो वही बात हुई ना, तुम देखे हो, तुम घर में, तुम्हारे घर में सामने ऐसे मिरर है मान लो, और तुम यहाँ पे खड़े हो मिरर में, तो तुम्हें इस मिरर के जस्ट बगल में खड़ा हुआ आदमी भी दिखता है ना घर में, यहाँ से तुम्हारी आंखों तक जब जाती है रेस तो। ऐसा थोड़ी जो बंदा मिरर के सामने वही दिखता है, मिरर के जो थोड़ा बगल में भी है वो भी दिखते रहता है। और ये बंदा कहाँ पे खड़ा है दिख रहा होगा, यहाँ खड़ा है दिख रहा होगा, ठीक है, इधर खड़ा है ऐसा टाइप का दिख रहा होगा, पीछे मिरर की दुनिया में दिख रहा होगा, मिरर के अंदर खड़ा है ऐसा लग रहा होगा। ठीक है, तो इमेज, प्लेन मिरर के चलते, प्लेन मिरर के चलते इमेज जो होता है वो वर्चुअल होता है, बिकॉज देयर इज नो रियल इंटरसेक्शन, इरेक्ट होता है, वर्चुअल
इमेजेस आर इरेक्ट, तुम्हें इस चैप्टर में कई बार ऐसे पढ़ाया गया होगा, ठीक है ना। वर्चुअल इमेज इरेक्ट होता है। और सर इज इट पॉसिबल टू व्यू मिरर वर्ल्ड, मिरर की दुनिया बाहर से ही तो देखते हो, अंदर नहीं घुस सकते यार, बट बाहर से देख सकते हो, ठीक है। बाहर से तो देखते ही हो, वैसे ही बस पॉसिबल है। इमेज वर्चुअल इरेक्ट, और क्या रहता है, सेम साइज रहता है, सेम साइज, है ना, जानते हो ना। मैं बोलूँ कि ये बनाओ करके इसका इमेज, तो कैसा बनेगा, उस साइड पे उतना ही बड़ा, उतना ही बड़ा, बड़ा नहीं हो गया, ये थोड़ा बड़ा दिख गया। तो मैं मैग्निफिकेशन पूछूं तो क्या बोलोगे। ये मैं बाल बनाता हूँ, क्या है ये बाल फिर, ये बाल होते हैं क्या मिरर के। ये सर वो चीज, पेंटेड है। ये स्प्रे है, हाँ स्प्रे है, ये वो सिल्वर कोटिंग नहीं है, ये बस स्प्रे पार्ट है, ठीक है, इस साइड से ओपेक है, बताना चाह रहा है बस ये, ठीक है। एम कितना होगा, मान्य जीरो तो नहीं होगा यार। मैग्निफिकेशन का क्या मतलब होता है, हाइट ऑफ इमेज वर्सेस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वन होगा, वो भी +1, ठीक है ना। ये डेफिनेशन सबसे बेसिक है, ये डेफिनेशन हर जगह रहेगी, चाहे तुम प्लेन मिरर पढ़ लो, कॉनकेव मिरर पढ़ लो, कॉन्वेक्स मिरर पढ़ लो, लेंस पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, ठीक है, ये हमेशा सेम रहेगा डेफिनेशन। तुम खुद सोचो ना यार, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि तुम्हारा इमेज तुमसे 2 गुना बड़ा है, तुम्हारा इमेज तुमसे 2 गुना बड़ा है, किसी केस में कोई ऐसा केस बना दिया हमने, कोई ऐसा मिरर ले लिया, तो तुम मैग्निफिकेशन को 2 बोलोगे ना, ठीक है। तो ये डेफिनेशन हर जगह है। इट्स जस्ट कि जब हम लोग मिरर पढ़ेंगे तो इट विल टर्न आउट टू बी -v/u फॉर मिरर्स, ठीक है। मिरर्स के लिए ऐसा बनेगा, सॉरी यार मिरर्स क्या लिख रहा हूँ मैं, फॉर स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है। क्या वहां पे ये फॉर्मूला इनवैलिड है, नहीं, वहां पे भी ये फॉर्मूला वैलिड है, वहां पे भी फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है। v/u किस में रहेगा, स्फेरिकल लेंसेस में, लेंसेस में, ठीक है। इनफैक्ट अगर तुम यहाँ पे देखो कि मान लो ये 5 सेंटीमीटर है, तो तुम्हें इस चीज को साइन कन्वेंशन के हिसाब से -5 सेंटीमीटर बोलना चाहिए, और क्योंकि मिरर ही है ये भी, तो मैं यही फॉर्मूला यूज करके ही ये वैल्यू को लाया हूँ। अगर एक हिसाब से देखो तो -5 + 5 -5, ठीक है, ये आ रहा है 1, यही 1 वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख रखी है, क्योंकि मिरर है। साइन कन्वेंशन जानते होगे, ठीक है। लाइट जिधर जाते रहती है, तो इस जगह से लाइट की तरफ जा रहे होगे तुम खुद भी, तो तुम इस चीज़ को पॉजिटिव लोगे, और इस तरफ से अगर इधर जा रहे हो तो तुम लाइट के ऑपोजिट जा रहे होगे, तुम इस चीज़ को नेगेटिव लोगे, ठीक है। ये सब कन्वेंशन कल देखेंगे, कल मतलब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। याद रखना, पूरा चैप्टर रिवाइज करके आओ लाइट का, ठीक है, एंटायर, तब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, वरना तो इसी चीज़ में फिर हमारे, समझ रहे हो, 5 लेक्चर लग जाएंगे, आई डोंट वांट टू डू दैट, ठीक है। तो प्लीज़ स्टडी, आज यही होमवर्क है तुम्हारा कि कंप्लीट इन टेक्स्ट प्रॉब्लम्स ऑफ एंटायर लाइट चैप्टर एंड सबमिट टू सुनील सर, complete in text problem of entire light chapter and submit to Sunil sir. He will be checking. डेडलाइन क्या, ट्यूसडे तक कर लो। सर यहाँ HI = HO, मैंने, सर यहाँ HI = HO तो है, पर वो इक्वल टू 0 है ना, तो
कहाँ कहाँ पे? वैसे द क्लास इज ओवर, हरदीप है सम डाउट इसलिए वो पूछ रहे हैं अदर्स में को। सर वो m इक्वल टू एच आई बाई एच ओ की बात कर रहे हैं, तो क्या इमेज और ऑब्जेक्ट। तो क्या हो गया? सर वो तो वन टाइम्स होगा ना, तो वन ही होगा। तो वन जीरो का है। बोल रहे हैं, हाँ, तो क्या हुआ, ये दो फिर सेंटीमीटर जीरो है। बोल रहे हैं। 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है। तो 2/2 लिखूंगा तो वो आंसर 1 आएगा। ये इन्फिनिटी क्यों बोल रहा है तू? अगर एच आई बाई एच ओ से निकालेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगाएगा, वी बाई यू से निकालेगा तो इस तरीके से निकालेगा। वी क्या होता है? वी क्या है? वी फाइनल इमेज का डिस्टेंस है, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यस यस, व्हाट्सएप पे। सर इन सर पॉइंट ऑब्जेक्ट में 0/0 है यार। अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट की हाइट देखो, पॉइंट ऑब्जेक्ट की हाइट तो 0 होती है, लेकिन इमेज की हाइट भी तो 0 है। ठीक है, 0/0 है। 0/0 को तुम अभी बता नहीं सक रहे हो कि कौन सा नंबर है ये। ठीक है, अभी नहीं बता सकते, हो सकता है 5 हो, 4 हो, -2 हो, -10 हो। ठीक है, उसके लिए और नॉलेज की जरूरत है। तो इनफैक्ट यहाँ पे ये 1 है इस वाली जगह पे। ऐसा मत बोलना कट करके 1 कर दिए, वैसा नहीं है, ये लिमिट चैप्टर से निकल करके आएगा। ठीक है, सिर्फ अगर 1/0 होता तो इन्फिनिटी होता, लेकिन 0/0 को बता नहीं सकते। 0/0 इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म, अभी डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक योर डाउट इज डन। चलो 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 चलो, गो अवे, वो कंप्लीट कर लेना यार, और उस ट्रिग्नोमेट्री वाले को भी।